हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको हम रीड करें। इसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ के, तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। फिर उसी पर बेस्ड क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। स्पेशली हाइड्रोजन के लिए किया था। इसके अंदर क्या किया था, जैसे ही जो हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक हाइड्रोजन जो गैस है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर कंडीशन है, तो इसको हम क्या करें, एक्साइटेड स्टेट कंडीशन के अंदर ब्लैक लाइट के अंदर इसको अगर स्पेक्ट्रम करवाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसकी एक सेवरल डिफरेंट लाइन मिलेगी, इससे हमारे को वेव्स मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या करवाया, इसका एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन गैस है हमारे पास एटॉमिक स्टेट के अंदर, प्लेस लाइट के अंदर हमारे को यहाँ पर क्या मिली, वेव मिली। इस वेव को हमने क्या कराया, प्रिज्म से पास करवाया। वेव को प्रिज्म से पास करवाया, उसके बाद में हमें क्या मिली, प्रिज्म डिफरेंट सेवरल लाइन्स मिली, शार्प लाइन्स मिली हमारे को, शार्प लाइन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो शार्प लाइन्स है इन्हीं को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले एटॉमिक हाइड्रोजन गैस ली, उसको क्या किया, प्लस लाइट के अंदर जो लाइट थी उसमें से पास करवाने पर हमें क्या मिला, वेव्स मिली। और वेव्स को हमने प्रिज्म से पास करवाया तो हमें डिफरेंट शार्प लाइन्स मिली। और ये शार्प लाइन कौन से रेज में होती है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। इन रेंज के अंदर ये प्रेजेंट होती है, IR इंफ्रारेड इन रेंज के अंदर प्रेजेंट होती है, हम देखते हैं। तो इसी को जो लाइन्स है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये लाइन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, मान लो किसी एटॉमिक हाइड्रोजन गैस हमने लिया, उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, हाई लेवल से लो लेवल के अंदर आएगा, एनर्जी इमिट करता करता तो हमें ये लाइनें दिखेगी अल्ट्रावायलेट रेज में, विजिबल रेज में, और जो इंफ्रारेड है उसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हमें डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी। तो ये सीरीज़ मिलेगी, हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सीरीज़ को एक ऑर्डर के अंदर। तो हम देखते हैं कौन कौन सी सीरीज़ मिल रही है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ आ रहा है, n=1 में आएगा। मान लो कि n=7 से कहाँ आ रहा है, n=1 में। हम ऑर्डर बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमारे पास क्या है, लाइन्स है, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस होगी, उसको जैसे ही वेव्स बनेगी तो वहाँ पे सबसे पहले कहाँ पर आएगी, जैसे यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आ रही। ये n=1 है, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 एंड लास्ट में बना लेते हैं हम n=7। यहाँ से आ रही है तो सबसे पहली जो सीरीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, लाइमन। सबसे पहली जो सीरीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, लाइमन सीरीज होगी। और वो किस रेंज में होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगी, अल्ट्रा वायलेट रेंज। यानी इस रेंज के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ प्रेजेंट होगी अल्ट्रा वेव्स के अंदर। ये कहाँ से आ रही है, इसके अंदर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू उसके अंदर हो जाएगी 1, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू 2, 3, 4। क्योंकि ये आ कहाँ से सकती है, हो सकता है ये सेकंड से आ रही हो, हमारे पास हो सकता है सेकंड लाट से आ रही हो, या फिर हो सकता है उसके बाद से आ रही हो, कहीं से भी आ सकती है। इन्फानाइट में हम 7 तक ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये n=2 से आना स्टार्ट होती है, से यहाँ से आ रही है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, ये n=2 से आ रही है, उसके बाद में ये 3 से 4 से 5 से 6 से इनसे आ रही है। हमारे पास n= क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास सबसे पहले वन लाइन को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। और ये किस में होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर होगी, जिसमें n1 की वैल्यू 1 लेंगे और n2 की वैल्यू क्या लेंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कि कहाँ से आ रही है वो हम देख लेंगे फाइनल लाइन। उसके बाद में जो सेकंड लेंगे वो हम लेंगे बामर। इसको हम नीचे की तरफ लिख लेते हैं, n1=1 एंड n2=2, 3, 4। उसके बाद में क्या लेंगे, हम बामर लेंगे।
वो कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ पर फर्स्ट रेज आ गई, और ये n2 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए n1 की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 5 यहाँ से, क्योंकि खुद के अंदर से खुद में तो आ ही नहीं सकता, वो एक्साइटेड स्टेट कहाँ हुई, उसमें एनर्जी कहाँ हुई, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन से आना स्टार्ट करेगा तो 3 4 5 हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। इसी तरीके से ये होगा, इसका नाम क्या है, बामर सीरीज। और ये किस में होगी, ये विजिबल रेंज में होगी, किस में होगी, विजिबल रेंज में होगी। इट मीन्स बामर सीरीज की जो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिलेगी वो विजिबल रेंज में मिलेगी। उसके बाद में क्या आता है, थर्ड के अंदर, जिसके अंदर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू हमारे पास 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो उसको बोलते हैं पास्चर। कहाँ से आना स्टार्ट होगी, n3 से आना, n3 में आएगी, n4 से, या फिर n5 से कहाँ पर आएगी, 3 में, 6 से कहाँ आ सकती है, 3 में, और 7 से 3 में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज, पास्चन। और ये किस में होगी, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होगी, यानी IR रीजन में होगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर होगी। उसके बाद में क्या होगा, ब्रैकेट, जो कहाँ से आएगी, n1 4 होगा, और n2 कहाँ से आएगी, 5 6 7 में आएगी, और ये किसके अंदर आएगी, जैसे n5 से आ रही है तो किसके अंदर आएगी, ये 4 के अंदर आएगी, या फिर 5 से, या फिर 7 से आ रही है, 5 6 7 इस तरीके से आएगी, और आएगी कहाँ पर, 4 पर आएगी ये। ब्रैकेट, इनको ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे, और ये किस में प्रेजेंट होगी, इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होगी ये वाली सीरीज। उसके बाद में हमें क्या मिलेगी, पी फंड सीरीज, और ये किस में मिलेगी हमें, ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू 6 7 सो ऑन की हमारे पास कौन से n से आ रही है, कौन से ऑर्बिट से आ रही है, कौन से कोस में है। और उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, ये फंड का बना लेते हैं कि n इज इक्वल टू 6 में आ रही है, और उसके बाद में क्या होगा हमारे पास, हम्फ्री, जहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 6 एंड n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 एंड सो ऑन। हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम, हम्फ्री सीरीज, और ये भी किस में होगी, IR रीजन में प्रेजेंट होगी ये सारी की सारी। तो सबसे पहले जो सेवरल शार्प लाइन आर सी उसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिल रही है, लाइमन सीरीज मिल रही है। कौन सी मिल रही है, लाइमन सीरीज मिल रही है, जो क्या है n1 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी है और वो अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है तो वो कहाँ पर आ रहा है, n2 से आ रहा है, जो यार 2 से भी आ सकता है, 3 से 4 से 5 6 7 इन सब से आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। उसको हम ऑर्बिट का भी नाम देते हैं, KLMNOP, इस तरीके से हम इनका नाम दे देंगे कि कौन से है। जैसे L से K के अंदर आ रही है, या फिर M से K के अंदर आ रही है, तो वो n1 इज इक्वल टू 1 में आ रही है, यानी फर्स्ट वाले में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होगी, जिसमें n1 की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, और n2 की वैल्यू 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग लेनी है कि कहाँ पर लाइन आ रही है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, बामर सीरीज है। क्या है हमारे पास, बामर सीरीज, जिसके अंदर n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इट मीन्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, और कौन से ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, कौन से कोस में आ रहा है, L वाले में आ रहा है, यानी n2 इज इक्वल टू 3 4 5 6 से कहाँ पर आ रहा है, 2 के अंदर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम बामर सीरीज, और ये हमारे पास विजिबल रेज के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमारे क्या है, पास्चन के लिए क्या होगा, हमारे पास n1 इज इक्वल टू 3 के अंदर आए, कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट में, यानी हमारे पास 4 5 6 7 इन सब से कहाँ पर आना चाहिए, n1 इज इक्वल टू 3 के अंदर आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज
पास्टन सीरीज, और ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। उसके बाद में हमारे पास क्या था, अगर n इजिकल टू 5 है, मिनिमम 5 से 4 में आ रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 4 में आ रही है, n1 इजिकल टू 4 के अंदर एक्साइटेड स्टेट से आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस है उसका स्पेक्ट्रम बनाए तो कहाँ से आ सकता है, 5, 6, 7 से कहाँ आएगा, 4 में आएगा। उसके बाद में हमारे पास फंड सीरीज थी जो वो भी इंफ्रारेड रीजन में होती है, यहाँ पर कहाँ पर आएगी, n1 इजिकल टू 5 में आएगी, जो हमें लाइन मिलेगी एनर्जी लाइन। n2 इजिकल टू 6, 7 से आ सकती, नीचे से नहीं जा सकती क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट नहीं हुआ, उसने तो एनर्जी गेन की है, इमिट नहीं की। ये इसी केस में बनेगा जब एनर्जी इमिट होगी। एनर्जी इमिट होगी तो वेव्स की फॉर्म में दिखेगी। जैसे ही हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से या फिर प्रिज्म से जैसे ही पास करेंगे तो डिफरेंट सेवरल शार्प लाइंस बनेगी, जो अलग अलग रीजन में मिलेगी। अल्ट्रावायलेट में मिल रही है, विजिबल रेंज में मिल रही है, और इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिल रही है। इन सबको हमने देखा, तो इनको डिफरेंट देखने के बाद में जैसे इनको देखते हैं तो ये इस तरीक़ा से अरेंजमेंट मिलता है। लास्ट में हमें मिलती है हम्फ्री, जो क्या मिलती है, 6 के अंदर आता है ना, जब एक्साइटेड स्टेट से और इंफ्रारेड रीजन में हो तो उस सीरीज़ को हम बोलेंगे हम्फ्री सीरीज़। ये सारी सीरीज है, इनका हम दोबारा अरेंजमेंट देखते हैं कि लाइंस कितनी बनेगी हमारे पास। जैसे ये बोलते हैं कि n इक्वल टू 6 से आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास लाइन क्या बनेगी, कहाँ पर रुक सकता है। ये एज ए स्टैंड की तरह वर्क करेंगे कि मान लो कि वो आना तो लाइमन में चाहता हो, बट पहले ब्रैकेट में आ गया, फिर पास्टन में आ गया, फिर उसके अंदर आ रहा है बामर में आ रहा है, फिर लाइमन में आ रहा है, तो डिफरेंट लाइंस बनेगी। तो कितनी मैक्सिमम लाइन बन सकती है वो भी अभी देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या था, जो सीरीज का नेम है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लाइमन। ये कौन सी हमारे पास फर्स्ट है, और यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेगी, नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेगी, n2 माइनस 1। यानी जो एक्साइटेड स्टेट है उनमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें उतनी लाइन मिलेगी। मान लो कि n2 एक्साइटेड स्टेट सेकंड है, 2 है, 2 में से 1 माइनस करने पर हमें 1 लाइन मिलेगी। यानी 2 से 1 में आ रहा है तो कितनी लाइन फॉर्म होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास 6 है, 6 से 1 में आ रहा है तो कितनी लाइन मिलेगी, 5 लाइन मिलेगी। 6 से पहले 5 में आएगा, 4 में आएगा, 3 में, 2 में, फिर 2 से 1 में आएगा, तो हमें कितनी लाइन मिलेगी, 1 मिलेगी। हमें यहाँ पर n1 लिख लेते हैं, n2, और यहाँ पे सीरीज। और ये कौन से रीजन के अंदर है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन से रीजन में प्रेजेंट है ये। तो सबसे पहले वाला कौन से रीजन में प्रेजेंट है, हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में प्रेजेंट है, यानी यूवी रीजन में प्रेजेंट है। सेकंड का अगर हम लिखें तो क्या होता है, बामर। ठीक है, यहाँ पर n1 यानी कौन सी स्टेट में आएगा, तो n1 इज इक्वल टू सेकेंड स्टेट में आएगा, और कहाँ से आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से आएगा। और ये हमारे पास कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी, ये विजिबल रेंज में प्रेजेंट होगी। ये इस तरीके की कंडीशन हमें मिलेगी। अब मान लो कि ये n2 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और यहाँ पर ये 3, 4 से लाइन आ रही है। मान लिया कि ये 3 से लाइन आ रही है, 3 से लाइन में आने की कंडीशन में क्या होगा, ये 3 है, 4, 5, यहाँ पर कितनी लाइन फॉर्म हो रही है, 1 ही लाइन फॉर्म हो रही। और अगर मान लिया कि ये 4 से आ रही है तो कितनी लाइन फॉर्म हो रही है, इस तरीके से लाइन फॉर्म हो रही है। तो इस केस के अंदर हमारे पास टोटल लाइन, ये इस केस के अंदर इससे पहले वाले लाइनमैन में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन रही थी, n2 माइनस 1 लाइंस फॉर्म हो रही थी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास n2 माइनस 2 लाइन फॉर्म होगी। इस तरह की कंडीशन होगी हमारे पास। उसके बाद में अगर थर्ड को देखें तो हमारे पास क्या है, पास्टन। ये पास्टन सीरीज है, इसके अंदर कहाँ पर आएगा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस होगा उसके अंदर अगर n1 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। और उसके बाद में जो n2 की वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी n2 की। और अगर इसके रीजन की बात करें कि कौन से रीजन में प्रेजेंट है ये, तो ये IR रीजन में यानी इंफ्रारेड रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारे पास होगा कि अगर पास्टन आ रही है तो हमारे पास क्या होगी, वो इंफ्रारेड रीजन होगी। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें इसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा,
n2-3 होगा। यानी नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करोगी, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है n2, उसमें से हमारे को ये जो n1 है उसको माइनस करना है कि n2 - n1 जो होगा वो नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगी। उसके बाद में अगर 4 लाइन की बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगी, ब्रैकेट, क्या मिलेगी, ब्रैकेट सीरीज मिलेगी। और उसके अंदर n1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और n2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 5, 6, 7। इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, तो ये 5 से आएगा, हो सकता है ये 4 में आ जाए, 6 से 4 में आए, 7 से 4 में आए। और इसमें अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो हमें क्या मिलेगी, n2 - 4 मिलेगी। और ये किस रेंज में होगा, इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होगी। उसके बाद में फिफ्थ कौन सी होगी हमारे पास, फन सीरीज होगी, फन सीरीज होगी। और उसके अंदर जो है एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है तो किस में आएगा, फिफ्थ स्टेट के अंदर आएगा। और उसके अंदर n2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 और 7 मिलेगी। और अगर नंबर ऑफ लाइन की बात करेंगे, अगर 6 से 5 में आ रहा है तो कितनी लाइंस बनेगी, या 7 से आ रहा है तो कितनी लाइन बनेगी, तो हमारे पास बनेगी n2 - 5। और ये भी हमारे पास किस रीजन में होगा, इंफ्रारेड रीजन में होगा। यानी ओनली स्टार्टिंग वाले थे वो ही सेम मिले, वही डिफरेंट थे कि फर्स्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेंज में मिला था लाइमन सीरीज, और सेकंड जो बामर सीरीज है वो विजिबल रेंज में, बाकी हमें इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेंगे। और 6 हमारे पास क्या था, हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज के अंदर क्या होगा, 6 स्टेट में आएगा, और आएगा कहाँ से, 7 और उसके अबोव वाली स्टेट में। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन मिलेगी, वो मिलेगी n2 - 7। और ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेगी ये वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास 6 सीरीज है, जिसमें n1, n2 नंबर ऑफ लाइंस और उनके रीजन की सारी बातें हैं। अगर आप ये बोलते कि n1 = 1 है, यानी जो है वो n2 = 7 से लाइमन सीरीज में आ रहा है, n2 = 7 से हमारे पास क्या है, लाइमन सीरीज में आ रहा है। यानी n1 = 1 होगा, तो नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी फॉर्म होगी। सबसे पहले ये देखना है 7 से आ रहा है, 7 से आ रहा है तो हमारे पास किस किस की लाइन मिलेगी, हमारे पास एक तो मिलेगी ये, सबकी लाइन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कितनी लाइन मिलेगी, किससे आ रहा है लाइमन के अंदर, n2 = कितना है, 7। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास यहाँ मिलेगी 6 लाइंस। यानी 7 से फर्स्ट में आ रहा है तो कितनी लाइन मिली, 6 लाइन मिली। उसके बाद में बामर में क्या हो रहा है, 7 से किस में आएगा, 2 में आएगा, तो हमारे पास कितनी लाइन मिलेगी, 5 लाइन मिलेगी। क्योंकि बामर में n1 = 1 वाली कंडीशन तो होती नहीं है, लास्ट मैक्सिमम किस में आ सकता है, 2 के अंदर आ सकता है। उसके बाद में अगर कंडीशन देखें 3 की, तो इसके अंदर 7 से 3 में आ रहा है तो हमारे पास कितनी लाइन मिली, 4 लाइन मिलेगी, ये कंडीशन होगी। उसके बाद में अगर ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर कितने मिलेगा, हमारे पास 3 लाइन मिलेगी। उसके बाद में कितना होगा, 7 से अगर 6 के अंदर आ रहा है तो हमें कितनी लाइन मिलेगी, 7 से 5 में आ रहा है तो हमें 2 लाइन मिलेगी, और 7 से 6 में आ रहा है तो हमारे पास ओनली 1 लाइन मिलेगी। 7 से 6 में आने का मतलब हमारे पास हम्फ्री सीरीज होगी, यानी 7 एक्साइटेड स्टेट थी और वो किस में आ रहा है, 6 स्टेट के अंदर आ रहा है। फन की बात करें तो हमारे पास 7 एक्साइटेड स्टेट थी और अब 5 में आ रहा है। वैसे ही अगर ब्रैकेट की बात करें तो 7th एक्साइटेड स्टेट से किस में आ रहा है, 4th स्टेट में आ रहा है। हमारे पास ये वैल्यूज़ है। अगर टोटल नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 11, 15, और ये टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यानी ये मान लिया कि हमारे पास 7th एक्साइटेड स्टेट से लाइमन सीरीज में आ रहा है या n1 = 1 में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, 21 बनेगी। कैसे हो सकता है, हो सकता है वो 7th एक्साइटेड स्टेट 6th में ही रुक जाए, यानी वो हम्फ्री सीरीज के अंदर रुक जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो फंड में रुक जाए। ये सारी लाइंस तो होगी ना, इलेक्ट्रॉन एक साथ तो एनर्जी इमिट करेगा नहीं, धीरे धीरे एनर्जी इमिट करता हुआ आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी, हमें 21 मिलेगी। हम इसका फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये हमारे पास ये है कि ये बोल दिया कि n2 एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, और n2 से कहाँ आ रहा है, n1 में आ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेगी हमारे पास, n2 से कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस क्या मिल जाएगा, n2 - n1। हमारे पास यही कंडीशन मिलेगी। जैसे अभी देखा था कि हमने 7 से कहाँ पे आ रहा था, 1 में आ रहा था, ये n2 - n1 + 1/2
2 ये कंडीशन मिलेगी। यानी अगर हम नंबर ऑफ लाइंस की बात करें कि N2 एक्साइटेड स्टेट है और वहाँ से कहाँ आ रहा है N1 स्टेट के अंदर आ रहा है, तो हमारे अंदर ये कंडीशन मिलेगी हमारे को। जैसे हमने ये बात की कि 7 से कहाँ आ रहा है, 1 में आ रहा है, 7 से कहाँ पर आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पर कि ये क्या मिल गया हमें N2 7 और आ कहाँ पर रखा है, 1 में आ रखा है, और यहाँ पर क्या हो गया 7 - 1 + 1 ये कंडीशन मिली अपॉन 2। यानी N2 कहाँ से आ रहा था, 7 से आ रहा था, N1 1 में आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 1 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 - 1 + 1 7 मिल जाएगा हमें अपॉन 2 2 3 जा 6, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी मिली हमें 21 मिलेगी। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस किसके लिए आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस N2 = 7 to N1 = 1 इस स्टेट के लिए आ जाएगा। अब ये बोल दे कि हमारे पास N2 = 6 है और वो फर्स्ट में आना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आना चाह रहा है, फर्स्ट में आना चाह रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो N2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 6 - 1 + 1 अपॉन 2, तो ये हमें नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगी जो कितनी मिलेगी 5 × 6 अपॉन 2 जो कितनी मिल रही है हमें 15 लाइंस मिल रही है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस क्या है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है और कौन सी स्टेट में आ रहा है, उसके बेसिस पर अगर आपको वैल्यू दी हुई है N2 क्या है एक्साइटेड स्टेट है, कौन सी से आ रहा है, और N1 जिसके अंदर आ रहा है वो लास्ट स्टेज वो है, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस का, वो कैलकुलेट कर लेंगे। आज की क्लास में हमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, इसके बारे में स्टडी की, आगे क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।